बाय बाय। तो अगर आप आओगे तो नेचर बहुत बढ़िया, आपको नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर है, इज़ अ होली प्लेस। रेस्टोरेंट लाता है कोई, हाँ थोड़ा थोड़ा मिलता है ना। चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कसोल का मेरा तीसरा दिन है। आज मैं एक्सप्लोर करूंगा यहाँ के 3 बहुत ही फेमस विलेजेस, कलगा, पुलगा एंड पुलगा। तो बने रही वीडियो में, दिखा दूँ आप सबको। मिलते हैं। गाइस हम वापस बरशैनी पहुँच चुके हैं। अभी हम बरशैनी डैम पे हैं। कल हम तोश गए थे, उसका रास्ता इस तरफ है। आज हमें कलगा पुलगा तुलगा जाना है, तो डैम क्रॉस करके इस तरफ जाएंगे। आइए चलिए दिखाता हूँ आपको ये 3 विलेज। बहन जी, कलगा इधर से जाना है, आगे से भी रास्ता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से इस वीडियो में। अभी मैं कलगा गांव के बेस के अंदर पहुंच चुका हूं। वो पीछे रास्ता जा रहा है सीढ़ी, वो ऊपर जाके कलगा गांव तक ले जाएगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं ये ट्रैक। बस यहाँ से कलगा गांव की चढ़ाई स्टार्ट होती है। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम फाइनली कलगा गांव में आ चुके हैं। यहाँ नीचे से मेरे कलगा गांव स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको एप्पल ऑर्चार्ड्स, बहुत सारे हैं, एक मेरे पास में ही है। फिर हम जाएंगे मूनलाइट कैफ़े, और अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं मीडोज़ में भी ट्रैक करने का मौका मिलेगा। अभी मेरे पीछे जो आप इस समय देख रहे हैं ये है यहाँ के एप्पल प्लांटेशंस, एप्पल ऑर्चार्ड्स हैं। अक्टूबर से नवंबर यानी दशहरा के टाइम पे इनमें फल लगते हैं। तो अभी हमें इसमें सिर्फ ये खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। मैं इस समय कासोल के पास एक ऐसे गांव में पहाड़ के बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ हूँ जिसे फ्रूट बास्केट ऑफ पार्वती भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं इस समय हूँ कलगा में, और यहाँ सिर्फ नेचर का सुकून ही नहीं, कहानियों का बहुत ही बड़ा पिटारा भी है। आप जिस भी तरफ इस गांव में जाएंगे आपको एक नई कहानी वहाँ के बारे में। गाइस इस समय हम मेन सी लेवल से 7,500 फीट की ऊंचाई पे हैं, और यहाँ इन लकड़ी के घरों और एप्पल ऑर्चार्ड्स के बीच जो सुकून शांति मिलती है वो शहर में क्या, इवन नीचे कसोल में भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बहुत ही शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। सो अगर आप बरशैनी तक आ रहे हैं तो तोश नाला क्रॉस करके ट्रैक करके ज़रूर आएगा कलगा विलेज। और दोस्तों, कलगा गांव के बारे में एक और चीज़ काफ़ी फेमस है कि ये एक आर्टिस्ट पैराडाइज है। यहाँ के लोकल्स बताते हैं, जो मोस्टली यहाँ पे जो ट्रैवलर्स रहते हैं तो वो या तो म्यूजिशियंस रहते हैं, राइटर्स रहते हैं, पोएट्स रहते हैं। सो इन शॉर्ट मोस्टली यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं क्रिएटिव ब्रेक लेने के लिए। और यहाँ पे लोकल्स का ये भी बताना है कि कुछ डिकेड्स पहले ये गांव बिल्कुल एक घोस्ट विलेज बन गया था, क्योंकि मॉडर्निटी के चक्कर में यहाँ के सारे लोगों ने इस जगह को छोड़ के शहरों की ओर चले गए थे। बट 2010 से आई गेस
2010 में वापस से ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स ने इस जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फिर से यहाँ के लोग वापस आने लगे और अब दोबारा ये गांव दोबारा बस चुका है, फिर से बस। एंड 2010 के बाद से ये गांव दोबारा बस चुका है। अब आपको यहाँ काफ़ी घर देखने को मिल जाएंगे, लोकल्स भी अच्छे खासे हैं, ट्रैवलर्स ऑफ कोर्स दिखेंगे। गाइस, इसी के साथ हमारा कल का गाँव का एक्सपीडिशन पूरा होता है। अब हम जाएंगे दोबारा नीचे। अब हम फाइनली पुलगा विलेज के बेस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। वो मेरे पीछे आपको दूर सेटलमेंट दिख रहे हैं, वो बरशैनी है। पूरा लंबा जाके उधर जाके ये रिवर क्रॉस करके डैम से राइट होके ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक बाइक आ सकती है, कोई भी गाड़ी आ सकती है, पुलगा विलेज का बेस पॉइंट। और ये पुलगा गाँव जो है, ये जो विलेज ट्रायंगल है, कलगा, तुलगा और पुलगा, उन तीनों में से सबसे मिस्टीरियस और मैजिकल गाँव है। अब यहाँ से ट्रैक करके हम ऊपर जाएंगे पुलगा विलेज तक। इस विलेज को फेरी विलेज भी कहते हैं। पास में एक फॉरेस्ट है जहाँ हम वीडियोस ट्रैक करने जाएंगे, उसे फेरी फॉरेस्ट भी कहते हैं। गाइस, ऑल्दो कलगा विलेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा विलेज है, बट ये पुलगा मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ शॉप एंड इकोनॉमी। गाइस, ये पुलगा विलेज जो है, ये एक बहुत ही पुराना विलेज है और पार्वती वैली में कुछ बहुत चुनिंदा सी जगह हैं जिनको स्पिरिचुअल सर्किट्स का दर्जा मिला है। ये पुलगा विलेज उनमें से एक है जो कि स्पिरिचुअल सर्किट का पार्ट है। तो गाइस, हम फाइनली पुलगा के फेरी फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं। आप मेरे समय पीछे जो देख रहे हैं वो है यहाँ की ब्यूटीफुल फेरी फॉरेस्ट। और इस विलेज को अगर प्रीटीएस्ट विलेज ऑफ पार्वती वैली कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों है, आइए दिखाता हूँ। गाइस, यहाँ पे बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो लोकल्स का कहना है कि 100 से 200 साल पुराने पेड़ हैं, और आगे फॉरेस्ट में और अंदर जाने पे 200 साल 300 साल उससे पुराने पेड़ देखने को मिलेंगे। एक पेड़ अभी मेरे सामने है, यहाँ बच्चा है, बता रहा है ये 200 से 250 साल पुराना पेड़ है। क्या बताना, मैंने तो अब जल्दी में है ना। हाँ? ये डंगर का काम होता है हमारा, जमीन का। अच्छा, अब 2-3 दिन बाहर रहते हैं, फिर घर पे लाके घर पे रख। हाँ, अब से बात छोड़ते हैं हम, 6-7 महीने रखते हैं ऊपर जंगल में छोड़। अच्छा, ये गाय के लिए रखनी, घर में दूध देने वाली, बाकी सारे छोड़ देने ऊपर। रेस्टोरेंट लाता है कोई, ये घूमने फिरने जो लोग आते हैं वहीं से ना। ऐसे ही। तो ऊपर जड़ी बूटी भी मिलती है? हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलता है ना। अच्छा, ठीक है, कोई धूप, कोई कड़ू। ठीक है, नमस्ते।
गाइस अभी आप मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हैं ये पुलगा विलेज का सबसे पुराना घर है, पूरा वुड से बना हुआ। अब इसमें कोई रहता तो नहीं है, कांच भी टूटे हुए हैं, लकड़ियों में भी दरार है। गाइस यहाँ पे गांव वाले इस तरीके से गर्मियों में लकड़ियाँ स्टोर करके रख लेते हैं और उसके बाद ठंडी में कहीं जाना नहीं पड़ता इन्हें, इसी से सारा काम होता रहता है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं द लीस्ट एक्सप्लोर्ड विलेज ऑफ द 3 सिस्टर विलेजेस, तुलगा विलेज। ये हमारे पीछे सीढ़ी है विलेज की ओर जाने के लिए। ये हमने यहाँ अपनी बाइक पार्क कर दी है। अब हम शुरू करते हैं तुलगा विलेज का एक्सपीडिशन। जमाने में राजा महाराजाओं के ज़मानों में कालगा पुलगा तुलगा शब्द 3 भाई था, उनके नाम से बनाया गया है ये विलेज। और आपका पार्वती वैली का रीजन एक खीरगंगा से आपको शुरू होगा। खीरगंगा में आपका अभी भी वहाँ से खीर निकलता है। खीर का मतलब ये नहीं जैसे कि आपका जो बॉयल एग जब बॉयल करने में टूटने के बाद जो होता है सफ़ेद सफ़ेद जैसा, वैसे वैसे निकलता है अभी भी निकलता है अभी भी। और वहाँ पर नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर है, इज़ अ होली प्लेस। सो अगर आप आओगे तो नेचर बहुत बढ़िया, आपको वाटरफॉल मिलेगा। 3 4 2 रूट है आपका, एक कालगा होके जाता है, एक नखान होके जाता है। तो अगर नेचर देखना है तो मैं भी कालगा होके बेस्ट फॉर यू गाइस। गाइस अब हमने अपने तुलगा विलेज का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। तो आइए आपको दिखाता हूँ तुलगा विलेज। सो गाइस हम तुलगा गांव भी पहुंच चुके हैं। ऑल्दो यहाँ का जो ट्रेल था वो डिस्टेंस में छोटा था, पर जो चढ़ाई है वो बिल्कुल स्टीप है, अनइवन पत्थर है और उन पे चढ़ते चढ़ते आपको आना है। तो यार आइए तुलगा गांव दिखाता हूँ सबको। तो गाइस इस समय मैं खड़ा हूँ तुलगा गांव के बीचों बीच। ये जगह बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है ट्रैवलर्स के बीच में, मेरे अलावा यहाँ कोई भी ट्रैवलर नहीं है, ज़्यादा शॉप्स और कैफ़ेज़ भी नहीं है। बट अगर आप साइलेंस, सॉलिट्यूड और पीस ढूंढ रहे हो तो ये गांव ज़रूर आना। गाइस आप यहाँ ये मेरे पीछे तुलगा गांव में सूर्य भगवान का मंदिर देख रहे हैं। शिव जी के, पार्वती जी के कई मंदिर देखे मैंने कलगा पुलगा और आसपास पार्वती वैली में हर जगह, बट सूर्य देव का मंदिर ये पहला है। और ये मोस्टली बंद ही रहता है, साल में 1-2 बार ही खुलता है। और जो मेन फेस्टिवल होता है इनका मकर संक्रांति के दिन, उस दिन ये सूर्य मंदिर खुलता है और लोगों को दर्शन करने के लिए मिलता है। इस गांव में बहुत सारे हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं जिससे कि विलेजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये जो तुलगा है इसका नाम एक बहुत पुरानी शेफर्ड कम्युनिटी से रखा गया, एक ऐसी शेफर्ड कम्युनिटी जो सेंचुरीज पहले यहाँ पे नोमैडिक लाइफ जीती थी। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ हाई एल्टीट्यूड विलेजेस का रूम हीटर है। इसके अंदर जलता हुआ कोयला डाल देते हैं
और अगर बाहर रखना है तो फिर ऐसे यूज़ करते हैं। घर के अंदर रखना है तो इसमें यहाँ से एक पाइप लग जाती है तो घर के ऊपर तक जाती है और रूम को गर्म भी रखती है और धुआं भी बाहर निकल जाता है। और अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तुलगा गांव का एक छोटा सा स्कूल, ये स्कूल है और इधर मिड डे मील के लिए किचन है। छोटा सा प्यारा सा वादियों में बसा हुआ स्कूल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा द थ्री सिस्टर्स विलेज कलगा, तुलगा और पुलगा का एक्सपीडिशन पूरा हुआ। कलगा की क्रिएटिविटी, पुलगा की मिस्ट्री और तुलगा की ट्रैंक्विलिटी, ये तीनों चीज़ें मिलके आपकी जर्नी को ऐसा बना देंगी कि ये सिर्फ फिज़िकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी भी हो जाएगी आप सबके लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अब वक्त हो चुका है वापस अपने हॉस्टल लौट चलने का। कल नए दिन की शुरुआत करेंगे एक नए एडवेंचर के साथ। मिलते हैं आप सबसे।